यार जब से घर में इसकी एंट्री हुई थी लगता था कि ये बंदा जो है वो अपना स्टैंड लेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा और शायद सबके बारे में सोचेगा। भले ही इसका बात करने का टोन काफी तेज है लेकिन अंदर से बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन जो लड़ाई इसका शिल्पा जी के साथ हुआ है उसके बाद से इनके मेंटलिटी पर मुझे डाउट हो रहा है। लड़ाई भी ऐसा कि बिना मुद्दों वाला। शिल्पा जी के ऊपर सीधा उंगली उठाते हुए रजत दलाल कहते हैं कि आपको जहां पर स्टैंड लेना चाहिए वहां पर आप स्टैंड लेते नहीं हो और चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हो। साथ ही घर में आप कैप्टन बनने की कोशिश करते हो और सब पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हो। शिल्पा को कुछ समझ में नहीं आता कि रजत क्या बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो वो उनको पूछती कि मैंने ऐसा क्या किया जिसमें ऐसा आप बोल रहे हैं। हर बार वो बात करती है तो उनका लहजा रजत के लिए काफी अच्छा रहता है, रजत जी करके बात करते हैं। लेकिन वहीं रजत दलाल जो है वो अपनी मर्यादा लांघ जाते हैं। जी हाँ, शिल्पा जी वैसे तो एक एक्ट्रेस थी पहले और अब वो बिग बॉस के शो में आई हैं और यहाँ जब उन पर रजत दलाल जो है वो इल्जाम लगाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा रजत क्यों बोल रहे हैं। कि घर में अगर कहीं पे कुछ लड़ाई हो रहा है तो वहां पर अगर शिल्पा जी खड़ी होकर देख रही हैं तो रजत का कहना ये है कि आप वहां पर बोलते नहीं हैं। मतलब कोई भी लड़ाई हो, किसी भी तरह की लड़ाई हो, वहां पर आप अपना स्टैंड नहीं लेती। शिल्पा का कहना यह है कि अगर उस लड़ाई में मैं इंक्लूड होंगी तो मैं अपना स्टैंड जरूर लूंगी। तो यहाँ पर तो शिल्पा राइट है। तो यहाँ पर बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग रजत दलाल ने शिल्पा के लिए किया। शिल्पा को यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि फट्टू शिल्पा और बहुत कुछ न जाने क्या क्या उसने शिल्पा को कहा। और इस दरमियान शिल्पा का जो लहजा था वो बहुत ही शांत था और उन्होंने हमेशा एक रिस्पेक्ट दिया यहाँ पर रजत को। बाद में रजत को शायद फील हुआ तो वो शिल्पा के पास वापस जाता है और उनसे माफी मांगता है। लेकिन ये माफी भी दिखावे का ही होता है, क्योंकि जब शिल्पा को लगता है कि रजत दलाल आया है और उससे बात कर रहे हैं और उनको शायद अपनी गलती का एहसास हो गया है तो शिल्पा इमोशन में आकर रोने लगती है। उस टाइम तो खैर रजत दलाल ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब वो घर के बाकी सदस्यों के साथ बात करते रहते हैं, मतलब एलिसा और कुछ लड़कियां और थी, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, उनके साथ जब बात करता है रजत दलाल तो कहता है कि 10 सेकंड में कोई कैसे रो सकता है। और फिर से वो शिल्पा पे टारगेट करता है। मतलब जो वो माफ़ी मांगने के लिए गया रहता है वो सिर्फ दिखावा के लिए है। मतलब उसके दिल में माफ़ी वाला कोई फीलिंग था नहीं और शिल्पा को फिर से वो जज करने के लिए गया था। लेकिन यहाँ पर वो लड़कियों के सामने अपना राज खोलता है कि नहीं, 10 सेकंड में कोई कैसे रो सकता है, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। तो भाई साहब यहाँ पर रजत का दूसरा रूप भी देखने को मिल रहा है। एक रूप में वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं शिल्पा के सामने और एक रूप में दूसरों के सामने शिल्पा की बुराई कर रहे हैं। इमोशन वाली बात पर आ जाता हूँ। लड़कियां वैसे भी काफ़ी इमोशनल होती हैं और जब कोई इस तरह की घटना करने के बाद कोई आपसे आके बात कर रहा है तो उनको लगता है, फील होता है, वो अपनी पुरानी बात को याद करके रो भी डालती है। तो रोना जो है वो नेचुरल है ड्यूड। इसमें शिल्पा जी ने कोई दिखावटी आंसू नहीं बहाया था, उनको अंदर से फीलिंग हुआ, उनका इमोशन आया और वो रोने लगी। और पूरा एपिसोड देखने के बाद यही लगा कि शिल्पा की वहाँ पर कोई गलती नहीं है और रजत दलाल जो है वो जबरदस्ती उन पर चढ़े जा रहा है। तो शिल्पा वर्सेस रजत के बीच फाइट का हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं चाहत वर्सेस रजत के बीच जो लड़ाई हुई थी। देखिए उस टाइम चाहत जो है वो मजाक के मूड में थी जब वो एप्पल और ऑरेंज जो है वो रजत के ऊपर फेंक रही थी। शुरुआत में रजत भी थोड़ा सा हंसता है और उस चीज को इजीली लेता है, लेकिन रजत बाद में इस बात का मुद्दा बनाता है कि वो एप्पल क्यों फेंक रही है, उसको मार क्यों रही है, ऑरेंज क्यों मार रही है। हालांकि ये सब चाहत ने मजाक में किया था। मानता हूँ चाहत की बहुत सारी गलती है आई है, उस दिन से चाहत जो है वो मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही है। लेकिन इस वाले टॉपिक पर मैं बताना चाहूँगा कि चाहत की वहाँ पर ज़्यादा गलती नहीं थी। चाहत ने बस उसको फ्रूट मारा और वो भी मजाक से मारा। एक तरह से खाने का ये अपमान आप बोल सकते हो, लेकिन मजाक में कोई चीज़ अगर किया जाए और जिस फ्रूट में उसने उसको मारा था उस फ्रूट को भी वो खा लूँगी बोल रही है। मतलब फ्रूट का कोई वेस्टेज वो करना नहीं चाहती। लेकिन घर के सारे लोग चाहत पर चढ़ जाते हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने फ्रूट क्यों खराब की। विवियन भी उस पर चढ़ जाता है कि तुम्हारे यहाँ क्या ये नहीं सिखाया है कि फलों को इस तरह बर्बाद नहीं करते। तो ये मुद्दा भी रजत ने उठाया था और रजत के साथ चाहत की ये लड़ाई शुरू हुई थी और रजत ने बहुत ही बुरा चीज यहाँ पर चाहत को बोला, लेकिन चाहत ने रिप्लाई में ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद लास्ट में एक बार फिर से रजत जो है वो चाहत से बात करने के लिए जाता है तो दोनों के बीच फिर से लड़ाई होती है और चाहत भी किसी से कम नहीं है, वो अपना स्टैंड बखूबी लेती है और यहाँ पर रजत से लड़ती है। तो कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष पर निकला जाए तो यहाँ पर रजत जो है वो मुझे थोड़े से गलत लग रहे हैं और शो में जिस दिन से उसकी एंट्री हुई थी उससे लग रहा था कि वो एक दमदार कंटेस्टेंट, लेकिन यहाँ पर उनकी अंदर की पर्सनालिटी धीरे से बाहर आ रही है और लग रहा है कि रजत जो है वो
दोहरे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं और डबल गेम खेल रहे हैं, और इस तरह का गेम जो है वो कभी कोई कंटेस्टेंट जीता नहीं है आज तक, और बहुत ही गलत वे में यहाँ पर रजत दलाल जो है वो जा रहे हैं। और शिल्पा के साथ उनकी लड़ाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं शिल्पा के पक्ष में हूँ। शिल्पा ने कहीं पे कुछ गलत नहीं किया था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रजत दलाल की गलती है। साथ ही चाहत और रजत की लड़ाई में यहाँ पर चाहत की गलती नहीं है, यहाँ पर रजत दलाल की ही गलती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।